तरफ देख, मैं कहती हूं मेरी तरफ देख। बोल, कौन है तू? मैं आ गई हूं बुआ। मम्मी प्लीज। कहाँ चली गई हो कि मेरी बेटी? क्या हो गया है उसे? ए लड़की, तेरा नाम क्या है? यस, अमर चोपड़ा हियर। सुनिए जनाब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। आपकी बेटी हमारे यहाँ आई हुई है। क्या कहा? आप आकर उसे ले जाइए। हमारी बेटी कविता आपके यहाँ? जी हाँ। लेकिन आप कौन कौन बोल रही हैं? आप कहां से बोल रही हैं आप मेरा पता लिख लीजिए। आप? जी बोलिए। जोहराबाई का अड्डा। जोहराबाई का अड्डा? बच्चू भाई की गली, फॉरेस्ट रोड। फॉरेस्ट रोड। मैं सुबह से लेकर आता हूँ।
कविता, पापा। चलो बेटा, घर चलो। तो आप हैं इस लड़की के बाप। देखिए जनाब, ये आपकी बेटी है तो जरा अपने घर में संभाल के रखिए, क्योंकि जो एक बार यहां आ जाता है वो अपनी मर्जी से वापस नहीं जाता। शुक्रिया। चलो बेटा। ये लड़की मेरे बारे में सब कुछ जानती है। ये कैसे? मम्मा, मम्मा प्लीज इस पे कविता कुछ मत कहना। तो चुप रहे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहां से आ रही है तू? हाँ? बताया है कितने बजे हैं अभी? बताया कुछ? शीला प्लीज। आप चुप रहिए। जब बेटी बिना बताए आधी रात को घर से गायब हो जाए तो एक मां पर क्या गुजरती है वो महसूस कर रही हूं मैं अभी। ये क्यों पहन रखा है तूने? बोल, क्यों पहना है ये तूने? क्यों गई थी वहां? बोल ना। बोलती क्यों नहीं है? तू बोल, क्यों गई थी वहां पे? मम्मा, मम्मा प्लीज। देख ना, लेकिन ये क्यों जवाब नहीं देती है कुछ? तू बोलती क्यों नहीं? बोल ना बेटा, तू क्यों गई थी? क्यों गई थी? पापा, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे पता नहीं है कुछ भी। कुछ पता नहीं है तुझे? झूठ बोलती है तू। तूने टीचर पे हाथ उठाया, तुझे याद नहीं है? तूने ये मंगलसूत्र पहन लिया, तुझे याद नहीं है? वह कोठे पे चली गई, तुझे याद नहीं है? झूठ बोलती है तू। पागल हो गई है क्या तू? तुझे क्या हो गया? मम्मा,
आपने मुझे बुलाया? हाँ जीते भाई, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, कल सुबह तक तैयार हो जानी चाहिए। सर, आई एम वेरी मच श्योर। अगले महीने विल क्रैक दिस डील एंड बिलीव मी सर, अपने इस टावर के इस एरिया में चर्चे होंगे, चर्चे। लेट्स होप सो। यस सर। यस, देखिए, मैं सुरेश भागवत आपकी बेटी कविता के कॉलेज से बोल रहा हूं। माफ कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नो नो, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। लेकिन आप फौरन यहाँ कॉलेज चले आइए। कविता की तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है। आप यहाँ आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सब आप जैसे नहीं होते मिसेस गोम्स। कविता ने आप पर हाथ उठाया, आपने कुछ नहीं किया, आपने मैटर दबा दिया। मगर आज मेरे बर्दाश्त के बाहर की बात है, इसीलिए मैंने चोपड़ा साहब को यहां बुलाया कि इनकी बेटी कविता ने मेरी आंखों के सामने बदतमीजी की है। क्या किया मेरी बेटी ने? क्या नहीं किया, ये मुझसे पूछिए साहब। मैं एनुअल फंक्शन के रिहर्सल के लिए स्टेज की तरफ जा रहा था कि अचानक मेकअप रूम से सूरज के जोरों से चिल्लाने की आवाज आई। मैंने समझा ड्रामे के डायलॉग चल रहे होंगे, मगर बाद में पता चला। कविता क्या कर रही है? क्या बोला तू? स्टॉप इट कविता। कविता? नो। कविता होगी तेरी बहन। कविता। कविता होगी तेरी माँ। स्टॉप इट। तू किसी दूसरी लड़के से प्यार करता है? मैं तेरे साथ घर बसाना चाहती हूँ और तू मुझसे प्यार नहीं करता, तुझसे किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है। मैं तुझे। कविता क्या हो गया तुझे? कविता ऐसी क्यों देख रही? तू पागल तो नहीं हो गई? पागल हो गई हूँ मैं। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। प्यार करती हूँ तुझसे, शादी करना चाहती हूँ तुझसे, घर बसाना चाहती हूँ मैं, और तू गद्दारी करता है। ये क्या हो रहा है कविता? मुझे बताइए सर। क्या कहा तूने? कविता के सो गए थे मैं? ये हम दोनों का आपस का मामला है। तू हट यहाँ से, चल हट। सर ये पागल हो गई, चले यहाँ से सर। क्या तुम्हें पागल कर? मेरी बेटी कहाँ है? हमने उसे उसी मेकअप रूम में बंद कर रखा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर चोपड़ा, आपकी बेटी पागल हो गई है, पागल। शी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। हाँ, तो कविता एट लास्ट तुम यहाँ आ ही गई। हाँ, यप। लेकिन इतनी लेट क्यों? अंकल ट्रैफिक था, पापा से पूछ लीजिए आप। हाँ, पापा से बाद में बात करेंगे, पहले मैं तुमसे बात करूंगा। ओके। देखो कविता, अब तुम इस लाइट पर कंसंट्रेट करो। जस्ट लुक एट द लाइट, डोंट लुक एट मी, लुक एट द लाइट एंड आंसर माय क्वेश्चंस। ओके। न जाने अब क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। कम से कम ये तो जान जाएंगे कविता के दिमाग में क्या है। What is your full name? अंकल आप तो मेरा नाम जानते हैं। कविता, मैंने तुम्हारा पूरा नाम पूछा। ओके ओके, आई एम सॉरी अंकल। Now concentrate and tell me, what is your full name? कविता अमर चोपड़ा। तुम्हारी उम्र क्या है? 16 इयर्स। कौन सी फैकल्टी में पढ़ती हो तुम? मैं FYJC आर्ट्स सेक्शन में हूँ। कविता, ये बताओ, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड हैं? जी नहीं, सिर्फ एक। वो कौन? सूजी। कविता, तुम पिकनिक किसके साथ गई थी? कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। मम्मी और पापा ने वहां मुझे जबरदस्ती भेजा था। उस दिन महाबलेश्वर में क्या हुआ था? मुझे वहां बुखार आया था। शायद इसीलिए तुमने अपनी टीचर को मारा होगा। तुम जब बंबई वापस आई तो रात को बिना बताए घर से निकल गई, वो क्यों? Concentrate on this light and answer my question. क्या?
कविता, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा इस लाइट पर कंसंट्रेट करो एंड आंसर माय क्वेश्चन। कविता, लुक एट मी, आई सेड लुक एट मी। कविता, ये क्या कर रही हो कविता? कविता, लीव मी कविता। कविता, ये क्या कर रही हो तुम? कविता, क्या जानना चाहता है मेरे बारे में? बोल। तेरी बीवी को 2 दिन में बच्चा होने वाला है ना? उसके पेट में पल रहे बच्चे को मैं कहाँ जाऊंगी? और तेरी बीवी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, समझाओ? मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करना। लिख कि मैं ठीक हूं। लिख। यस डॉक्टर। यस मिस्टर अमर, शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप इसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। चलो बेटा। जीतू भाई, ये रिपोर्ट मैंने आपको कल तैयार करने के लिए कही थी और आप आज लेके आ रहे हैं। आज वर्जन हो गया। आज मंडे है सर। कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा। मेरे को समझ में नहीं आता कि कविता बेटी के फिर से कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि मेरी बेटी को किसी की नजर लग गई है। आई अंडरस्टैंड। अगर आप उस पर यकीन करें तो मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी पर किसी ने कुछ कर दिया है। ये काम सिर्फ एक ही आदमी का हो सकता है। हेलो पापा, पापा, अरे मधु, क्या हुआ? सब ठीक तो हो? पापा, पापा आप जल्दी से घर आ जाओ। कविता को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं भी आता हूं। कविता, क्या कर रही हो? कविता, कविता क्या? कविता, कविता क्या कर रही हो? कविता, क्या कर रही हो कविता? तुम लोग ही लेके गए थे ना मुझे डॉक्टर के पास। बोलो। मोहतरमा, मेरे काम में दखल देने की कोशिश मत करना, वरना वो तुम्हारी कविता है ना, उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। और अगर मेरे काम में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो मैं सबको कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी मैं सबको? अबे कहाँ जाती है? दरवाजा खोल! दरवाजा खोल! खोलो कोई, मेरी बात सुनो! अबे मुझे आगे नहीं! दरवाजा खोल! पापा, पापा, पापा कविता को कुछ हो गया। हाँ, ये हमारी बेटी नहीं हो सकती, ये कोई और है। आप कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक मिनट, एक मिनट।
तुम एक काम करो, जाके पिताजी को फोन करो। ओम भू पुनातु शिराशि, ओम भुवा पुनातु नेत्रयो, ओम स्वहा पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदय, ओम जन। हेलो। हेलो बाबूजी, मैं शीला बोल रही हूँ। हाँ बहू बोलो, इतनी रात को फोन किया, सब कुशल तो है? वो मैंने फोन इसलिए किया था कि कविता को कुछ हो गया है बाबूजी। क्या? हाँ, उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे हैं। ये क्या कह रही हो बहू तुम? हाँ बाबूजी, हमें बहुत डर लग रहा है। वो अपनी टीचर को मार देती है, वो कभी कहीं से मंगलसूत्र उठा के ले आई है, वो कोठे पे चली जाती है, वो सब चीजें फेंक रही है, वो मुझे मार रही है, मधु को मार रही है, किसी का कुछ सुनती नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है बाबूजी, आप आ जाइए। बहू घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जो पहली गाड़ी मिलती है मैं पकड़कर मुंबई आ रहा हूँ। और सुनो, अमर और मधु को उससे दूर रखना। आप बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। अच्छा बहू? ओम नमः नमः नमः। सुनिए, चाय नाश्ता तो करके जाइए कम से कम। अरे नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। ये देखो 9 बज गए, तुम्हें मुझे पहले जगाना चाहिए था ना। तुम तो जानती हो कि पिताजी कैसे हैं। गुड मॉर्निंग पापा। तू कहाँ जा रही है? कॉलेज। मम्मा, मेरे कमरे का सामान किसने बिखेर दिया? सारी चीजें जमीन पर पड़ी है। वो बेटा, कल रात को एक हल्का सा तूफान आया था जो हम सबको छूकर चला गया। जी, मैं कुछ समझी नहीं पापा। तुम कुछ दिनों के लिए कॉलेज नहीं जाओगी, जाके आराम करो। मगर क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है इसलिए। पापा, बट आई एम ऑल राइट।
कविता बिटिया? कविता बिटिया, दादाजी, मेरी बच्ची। दादाजी आप कब आए? बस बेटा अभी चलाया, तुमने बुलाया और मैं चलाया। मैंने कब बुलाया? मतलब तुम्हारी माँ ने, बात तो एक ही है। अच्छा बेटा, ये तुम यहाँ क्या कर रही थी? जी, मैं बस सोच रही थी। सोच रही थी? देखा वो तुम खामखा परेशान हो रही थी, और बेटी इतनी सियानी हो गई कि सोच रही थी। पिताजी, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। इस घर की चहल पहल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फोन पर मैंने कुछ गलत सुना था। बहू, दादाजी, अब हम आपको रायपुर वापस नहीं जाने देंगे। मेरा भी मन कहाँ लगता है वहां बेटी, लेकिन क्या करूं, वैद्य जो हूं, कौन देखेगा मेरे मरीजों को वहां। दादाजी पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं भी ठीक होना चाहती हूँ, कॉलेज वापस जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाना चाहिए तुमको कॉलेज, शौक से जाओ। कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अरे तुम दोनों मेरी पोतियां ही नहीं, मेरी जान और जान। दादा गौतम राम खुद मर जाएगा लेकिन अपने खानदान पर आंच नहीं आने देगा। बाबूजी, आप आ गए, बस समझ लीजिए हमारी जान में जान आ गई। ले बेटा, खा। अरे शाबाश, तू भी ले बेटा। बहू जरा दवा देना। क्या हुआ? बहू जरा खांसी की दवा देना। हाँ बाबूजी, दे रही हूँ, ये लीजिए। हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा अमर। जी पिताजी, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? मंदिर जा रहा हूं बेटा। मैंने फैसला किया है कि कल घर में पूजा पाठ रखा जाए। एक तो इससे घर की शुद्धि हो जाएगी, और दूसरा तो पंडित जी से मैं कविता पर झाड़ा भी लगवा। क्यों बहू, ठीक है ना? जी पिताजी। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कल क्यों, आज शाम को क्यों? बेटा पूजा शाम को नहीं की जाती। मैं अरे पंडित जी का पता शायद मैं कमरे में भूल आया हूं, मैं देख कर आता हूं।
जाओ, ये मेरी अमानत है। चला जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे मार डालूं। मेरे काम में दखल नहीं देना, और हाँ, मुझे इसमें से निकालने की कोशिश भी मत करना। तुझे मेरी पोती को छोड़ना होगा। तू मेरी ताकत को नहीं पहचानती। तो आजमा लो। मेरे सामने रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। अरे मेरे जीते भी मुझे किसी ने कुछ नहीं समझा, मगर अब मरने के बाद मैं अपनी जगह बनाऊंगी। लेकिन मेरे होते हुए तू मेरी पोती के जिस्म में नहीं रह सकती, और ना ही इस घर में। क्या ढूंढ रहा है? उस किताब को? उस किताब को तेरी पोती ने मेरे कहने पर ही फाड़ दिया। बाबूजी, बाबूजी, कविता, अरे दरवाजा खोलो। कविता, क्या हो रहा है अंदर? बेटा, क्या हो रहा है बेटा? बेटा, मेरे बच्चे क्या हुआ? बाबूजी, क्या हुआ बेटा? पिताजी, ये क्या हुआ? क्या हुआ कविता को? और ये दरवाजा, ये दरवाजा क्यों नहीं खुला था? क्या आपने